गुप्ता, आपको बता दें कि संसद राहुल गांधी पहुंचे हैं। संसद अब राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये तस्वीर भी देखिए टीवी स्क्रीन पर। 136 दिन बाद संसद राहुल गांधी पहुंचे हैं। राहुल गांधी की सांसदी बहाल कर दी गई है और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें खुशी का माहौल देखने को मिला। और 136 दिन बाद दोबारा राहुल गांधी संसद पहुंचे। तो देखिए 136 दिन बाद दोबारा संसद राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी की सांसदी बहाल कर दी गई। इसको लेकर के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी का माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ जो तस्वीर सामने आई उसमें देखा गया कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा खुश नजर आए। और अब राहुल गांधी संसद पहुंचे। 136 दिन बाद दोबारा संसद राहुल गांधी पहुंचे। तो देखिए कुछ क्षण पहले की ये तस्वीर है। दिल्ली से हम आपको ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये दूसरी तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए मिठाई खिलाते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं। 136 दिन बाद एक बार फिर से राहुल गांधी की जो गूंज है वो संसद में नजर आएगी। एक बार फिर से वो अपने मुद्दे उठाते हुए नजर आएंगे और ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि देखिए तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देखिए कुछ देर पहले ही राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे। गेट नंबर 1 पे जो तमाम सांसद लोकसभा और राज्यसभा के कांग्रेस सांसद हैं उनके इंतजार में खड़े थे। जैसे ही राहुल गांधी वहां आते हैं वो संसद भवन जाने से पहले जो गांधी प्रतिमा संसद भवन के अंदर है वहां पे जाते हैं। वहां जाने के बाद फिर उसके बाद संसद भवन के अंदर प्रवेश करते हैं। जो तमाम सांसद थे कांग्रेस के, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के, वो काफी देर से गेट नंबर 1 जो कि मेन गेट है पार्लियामेंट लोकसभा सांसदों के लिए अंदर जाने का, उस गेट के पास इंतजार करते हैं कि वो आए, उनसे मुलाकात करें। और लगातार या यूं कहें कि नारेबाजी भी हो रही थी और जो कांग्रेस के सांसद हैं उनका इंतजार कर रहे थे। और अब कुछ देर में जो सत्र है वो शुरू होने वाला है लोकसभा का और वो सत्र की कार्रवाई में भाग लेने के लिए अंदर गए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंतजार था और इंतजार के लिए तमाम सांसद उनका वेट भी कर रहे थे। हालांकि सिंबॉलिक के तौर पर देखें तो पहले वो गांधी प्रतिमा में जाते हैं, वहां से जाने के बाद उनके साथ जो तमाम बड़े लीडर्स थे वो मौजूद रहते हैं। क्योंकि सुबह से ही कहा जा रहा था कि अगर की तरफ से उनकी सदस्यता बहाल नहीं की जाती तो ऐसे में उनके पास और भी विकल्प हो सकते हैं कांग्रेस के पास। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले ही, आज का जो दिन का सत्र था शुरू होने से पहले ही सदस्यता बहाल कर दी जाती है। तो उसके बाद जो कांग्रेस लीडर्स है उनमें खुशी का माहौल है और इसी बाबत जो तमाम सांसद हैं वो उनका इंतजार कर रहे थे लोकसभा के पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर। जी बिल्कुल रवि, देखिए राहुल गांधी अब संसद पहुंचे, उसके बाद से वो अपने मुद्दे भी उठाएंगे। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो वो उठाएंगे? ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए मणिपुर हिंसा को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही थी। क्या यही मुद्दा उठाएंगे और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए सबसे अहम है कि कल से लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होने वाली है। 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में चर्चा होनी है और ऐसे में और उससे पहले राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना ये माना जा रहा है कि अब जो अविश्वास प्रस्ताव है जो मणिपुर के मामले को लेकर कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से सांसद जो हैं गौरव गोगोई की तरफ से गया था, तो उस पर पार्टी का पक्ष राहुल गांधी रखेंगे। पहले चूंकि पिछले सप्ताह ही जजमेंट आया, शुक्रवार कमीशन को स्टे दिया गया था और उसके बाद आज उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो अविश्वास मेजर है उस पे कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि चर्चा कल से शुरू हो रही है, अभी देखना होगा कि राहुल गांधी पहले स्पीकर होंगे या दूसरे स्पीकर होंगे, तो पार्टी को डिसाइड करना। लेकिन तय माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के मसले पे पार्टी का स्टैंड रखने के लिए राहुल गांधी
के अंदर बोलेंगे। जी बिल्कुल रवि, देखिए जिस हिसाब से राहुल गांधी अपने मुद्दे उठाते रहते हैं, लगातार उनको सरकार भी घेरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो संसद पहुंचे हैं और बेबाकी से अपने मुद्दे को उठाएंगे। जो कांग्रेस कार्यकर्ता है राहुल, वो बहुत ही ज्यादा खुशी उनमें देखने को मिल रही है और अभी थोड़ी ही देर में क्या राहुल गांधी पहुंच जाएंगे अंदर? तस्वीर जो सामने आएगी उसमें देखा जाएगा उनको। बिल्कुल, देखिए और यही वजह है कि जो तमाम लीडर्स थे, तमाम सांसद थे, वो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गेट नंबर 1 के पास लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी आए, उनका स्वागत किया जाए। राहुल गांधी आते हैं, पहले गांधी प्रतिमा के पास जाते हैं और वहां आने के बाद फिर जो गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 2 से वो संसद भवन में दाखिल होते हैं। तो इंतजार था। जहां तक खुशी की बात उनके कार्यकर्ताओं की लेकर कहें तो कार्यकर्ताओं की तरफ से सुबह से ही जश्न आया जाता। 10 जनपद के बाहर जो तमाम दिल्ली के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे और उनकी तरफ से लगातार वहां पे जश्न मनाया, ढोल नगाड़े बज रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी। संसद की अगर बात करें तो संसद भवन में जो बैठक चल रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में, उस दौरान जब ये खबर आई कि उनके जो सदस्यता है बहाल कर दी गई, तो उस दौरान जो तमाम जो लीडर्स मौजूद थे, जो सीनियर लीडर्स थे, सबने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई भी दी। तो एक तरह से जो खुशी है वो जताने के अलग अलग तरीके थे। यहाँ जो तमाम सांसद उनका इंतजार कर रहे थे बेसब्री से कि वहाँ। बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है हम सुनाते अपने दर्शकों को। भारत को तोड़ने की ताकत कुर्बानी देनी पड़े। हमने से लेकर आज तक कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जब पहुंचे और लोकसभा की जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। राहुल गांधी संसद पहुंचे और देखिए लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो जैसे ही देखिए राहुल गांधी पहुंचे, हंगामा एक बार फिर से देखने को मिला और एक बार फिर से लोकसभा की जो कार्यवाही है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ये तस्वीर देखिए, जैसे राहुल गांधी पहुंचे, जो कार्यकर्ता है उनमें खुशी का माहौल देखने को मिला, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो देखिए 3 तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए राहुल गांधी जब संसद पहुंचे, दूसरी तस्वीर माल्यार्पण करते हुए और तीसरी तस्वीर देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 136 दिन बाद दोबारा राहुल गांधी संसद पहुंचे और ये 3 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, तस्वीर के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें कितना खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की सांसदी बहाल कर दी गई है और देखिए अब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और ये 3 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर में जब राहुल गांधी संसद पहुंचे और दूसरी तस्वीर जब उन्होंने माल्यार्पण किया और ये तीसरी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई जिसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो नारेबाजी करते हुए नजर आए, राहुल गांधी का स्वागत करते हुए नजर आए। फिलहाल आपको अपडेट दे दें कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे वैसे ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए सजा पर रोक लगाई है, उनको बरी नहीं किया है, रोक मात्र लगाई है। एक ऐसा सजायाफ्ता व्यक्ति जिसकी सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगी है, रोक लगाने मात्र को जीत के रूप में दिखाना और उसका स्वागत करना और लोकतंत्र के मंदिर में उसका स्वागत करना, मैं मानता हूं कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की गई है, ये माननीय स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव था, उन्होंने तय नियमों के अनुरूप जब सजा मिली थी तब सदस्यता समाप्त की थी, लेकिन आज सजा पर क्योंकि रोक लगा दी गई, सजा समाप्त नहीं हुई है, रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने विशाल हृदयता दिखाते हुए उनकी सदस्यता को वापस बहाल किया है। लेकिन मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य देखता हूं कि एक व्यक्ति जिसको सजा मिली हो, सजा को फर्दर हायर कोर्ट ने उसको जो है वापस उचित माना हो, उसकी सजा पर कुछ दिन के लिए रोक लग जाए,
उस रोक लगने मात्र से उसको निर्दोष मानते हुए उसके ऊपर सेलिब्रेट करना, ये लोकतंत्र का भी अपमान है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अविश्वास प्रस्ताव पर कहा है कांग्रेस ने कि वो बोलेंगे, तो किस तरीके का माहौल होगा जब वो भी अविश्वास प्रस्ताव? चलिए वो तो समय बताएगा। हो गया। तो राहुल गांधी की सांसदी बहाल और राहुल गांधी संसद पहुंचे। जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपको सुनाते हैं। राहुल जी बाहर आए हैं, अभी का पत्ता साफ कर देंगे। हम एकदम से ऐसी आंधी आई है, मोदी को वापस हो गई है। अब राहुल जी संघर्ष करेंगे और दिल्ली में, पूरे भारत में हमारी कांग्रेस सरकार होएगी। इस वक्त हम दर्शन पथ के बाहर हैं। यहाँ पर देखिए जो सेलिब्रेशन है वो चल रहे हैं। राहुल गांधी सदस्यता बहाल हो गई है। हमारे साथ लीडर भी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस के। किशन जी, सदस्यता बहाल हो गई राहुल गांधी की। बहुत खुशी की बात है, लोकतंत्र की जीत है। न्यायपालिका का धन्यवाद। न्यायपालिका ने देश की लाज बचा दी, न्यायपालिका ने लोकतंत्र को बचा दिया, किसानों की आवाज को बचा दिया, युवाओं की आवाज को बचा दिया, दलितों की आवाज को बचा दिया, मजदूरों की आवाज, महिलाओं की आवाज, व्यापारी की आवाज, सरकारी कर्मचारी की आवाज। देश की ताकत को जो बहाल किया न्यायपालिका ने, न्यायपालिका के जितने भी जज हैं, न्यायपालिका अधिकारी हैं, सबके बच्चे जी हैं, सबको भगवान उम्र दे, आगे बढ़े। बिल्कुल, देखिए यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है। ये 10 जनपथ है, यहाँ पर आवास है। राहुल गांधी भी यही रह रहे हैं, सोनिया गांधी का हालांकि आवास है। और जो सेलिब्रेशन है वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पे आए हुए हैं, जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ जश्न मना रहे हैं। और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह से राहुल गांधी की जो सदस्यता चली गई थी मानहानि के मामले में, वो बहाल कर दी गई है। यहाँ सेलिब्रेशन भी हो रहे हैं 10 जनपथ के बाहर। और जो बताया, अंदेशा लगाया जा रहा था जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, स्टे मिला था, उसके बाद से माना जा रहा था कि सदस्यता बहाल होगी। और सदस्यता बहाल होगी, 10 जनपथ के बाहर का नजारा है। यहाँ पे जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार खुशी में यहाँ पे लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को खुशी बताने की तरीका भी है। मनमोहन के साथ रवि सिसोदिया, दिल्ली। जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किया है। कांग्रेस जानबूझकर देरी की गई है सर, उसी समय नहीं क्या उसी समय का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर देने के बाद तुरंत कर दिया है। तुरंत सदस्यता ली थी तो 24 घंटे के। नहीं वो तो उस दिन वर्किंग आवर्स था जी। पहली प्रतिक्रिया मेरी यही होगी कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई, हालांकि शनिवार को ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम सब इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हो। देश इंतजार कर रहा था कि जल्दी से जल्दी हो। It's a welcome decision by Honorable Speaker that implemented the Supreme Court order, and we all were hearing conspiracies by the government to stop Mr. Rahul Gandhi ji, but Honorable Speaker has overruled that thing and he has prevailed on the justice. देखो, एक त्योहार की तरह आम जन भावना का सम्मान हुआ है। जो राहुल गांधी जी ने पिछले समय, विपक्ष का काम ही वही होता, जनता की मांग को, भावना को सदन के पटल में रखना, लेकिन एक तानाशाही रवैये से, राजशाही रवैये की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने हठधर्मिता से उनको बाहर किया। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अम्बेडकर जी के बनाए हुए कानून की इज्जत रखी, आम जन भावना का ध्यान रखते हुए जो समस्याएं रख रहे हैं, वापस राहुल जी को मौका मिलेगा। देखो, हमारी तरफ से तो वो हमेशा ही गांधी परिवार, कांग्रेसी के प्रधानमंत्री देश का बनने के लिए हमारा सर्व कुछ न्योछावर उनके लिए हैं, क्योंकि उनकी बनाई हुई पार्टी, उनको सत्ता के पद के लिए नहीं बने। वो गांधी परिवार इस देश की आजादी, एकता और अखंडता के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान दिया है, उसी का पार्ट है राहुल गांधी। हम मरते दम तक राहुल गांधी के साथ हैं। हम हमेशा उनको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, गांधी परिवार को, क्योंकि उनके विचार, उनके संस्कार। देखिए, ऊपर वाले, पुरानी कहावत है कि ऊपर वाले के घर पे देर है अंधेर नहीं। मैं न्यायपालिका को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से लगातार 20 साल से राहुल गांधी जो लोकसभा में थे, उनकी सदस्यता खत्म की गई, जो आम जन की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पदयात्रा उन्होंने करी,
और जिस प्रकार का जनमानस उनके साथ में लगा, तो कहीं न कहीं एक ऐसा साजिश के तहत भी उनको बाहर किया गया कि वो लोकसभा में अपनी आवाज नहीं उठा सके, तो वो देश की आवाज बने हुए थे।